नागवंशी राजवंश एक भारतीय राजवंश था जिन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के दौरान छोटा नागपुर पठार क्षेत्र यानी आधुनिक झारखंड के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। राजधानी रांची में है रातू महाराज का पैलेस रातू किला। इसे लोग रातूगढ़ भी कहते हैं। इसे देश के छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशीय शासन के महाराज प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने बनवाया था। इतिहास उस समय की है जब सिमडेगा को वीरूकैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। वीरूकैसलपुर परगना जो आज सिमडेगा है, जहाँ कई राजा रानियों ने शासन किया, जिनके कई विचित्र और आश्चर्यजनक कहानी बताई जाती है। बीरूगढ़ क्षेत्र पहले राजा कोरंगादेव के अधीन था, जहां राजा का जमीन के अंदर 7 तले का महल हुआ करता था, जिसके अंदर से 3 गुफाएं थी। अंदर गुप्त सुरंग भी बनाई गई थी, जिसके रास्ते दूर किसी अन्य जगहों पर जाकर निकलती थी। एक राजमहल से सतमहला तक और एक राम रेखा तक भी बनाई गई थी। ये सुरंग किसी आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनाए गए थे। जब दूसरे स्टेट के आक्रमणकारी आक्रमण करते थे तो यही गुप्त मार्ग से राजा रानी, सैनिक खजानों के साथ सुरक्षित स्थान पर जाकर छिप जाते थे। कोरंगादेव को बाघ राजा कहा जाता था। वे रात में बाघ बन जाया करते थे, जो यहाँ पर अपनी इष्ट देवी माँ वन दुर्गा को स्थापित कर नर बलि चढ़ाया। बाद में नर बलि को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करते थे, जिसे देखकर वहाँ के मंत्री और सैनिकों ने वीरूगढ़ को छोड़कर भागने का फैसला लिया। जब रानी को पता चला तो वह भी डर गई और भागने लगी। रानी धरती को फट जाने की गुहार लगाई। धरती फट गई। जब रानी समाने लगी तो बाघ बनकर राजा दौड़ा। रानी का केस फिर गर्दन पकड़कर रोकना चाहा, पर उसकी रानी का गर्दन पंजे से अलग हो गया। सर से नीचे का हिस्सा धरती में समा गई। उनका सर वहीं पर रख दिया, जिसे अब रानी मुड़ी कहा जाता है। आज भी उनके अवशेष देखने को मिलते हैं। तब से वे अकेले हो गए थे। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि राजा संतानहीन था। इसके बाद राजा कोरंगादेव भी अदृश्य हो गए। उस समय पूरा झारखंड रातू महाराजाओं के अधीन थे, जिसकी राजधानी चुटिया नागपुर में थी, जिसे वर्तमान में लोहरदगा बोला जाता है। उसी शताब्दी के आसपास उड़ीसा के सूर्यवंशी गजपति राजा कपिलेंद्र देव के वंशज झारखंड आए, जिन्हें गंगवंशी कहा जाता है। उन्होंने सोचा कि रातू महाराजा से मिलकर जमीन का कुछ भूभाग मांग लिया जाए। बलसेरा से केसलपुर राम रेखा की ओर आए। तब यहाँ एक दूसरा राजा राज्य कर रहा था। एक रानी रहती थी। उन्हें परास्त कर क्षेत्र को अपना अधीन कर लिया। उनके बारे में एक अलग एपिसोड में जान पाएंगे। वे जब रातू महाराजा के यहाँ मिलने गए, वे अपने साथ एक हीरा ले गए थे, जिसे बाकुड़ा हीरा बोलते हैं। तब उस समय 49वां नागवंशी रातू महाराज दुर्जन शाह का शासन था। उस समय रानी थी। बेशकीमती हीरा लेकर चुटिया नागपुर महाराजा दुर्जन शाह की रानी को दिया था, क्योंकि तब दुर्जन शाह दिल्ली के मुगल सम्राट जहांगीर की कैद में थे। बाद में गंगवंशी राजा व दुर्जन शाह के हितैषियों की मदद से जहांगीर के कैद से दुर्जन शाह को छुड़ाया गया था। इसी बात से प्रसन्न होकर दुर्जन शाह ने ताम्रपत्र पर गंगवंशी राजा भीम सिंह देव को बीरू रियासत सौंपी थी। ऐसा इतिहास बताया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं राम रेखा धाम की। सबसे प्राचीन धार्मिक स्थान है। शंख नदी के किनारे खूबसूरत पहाड़ के ऊपर में राम रेखा धाम है। अगस्त मुनि के छोटे भाई अग्निजीविहा मुनि का आश्रम इस स्थान पर है। 3री शताब्दी से ही ऋषि मुनि राम रेखा गुफा में तपस्या कर रहे हैं। उनके यज्ञों की आहुति आज भी अग्निकुंड में दिखाई देती है।
वनवास काल में भगवान राम यहाँ आए थे। यहाँ के गुफा में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण एक वर्षा काल बिताए थे। बरसात से बचने के लिए जब उन्होंने एक गुफानुमा पत्थरों की मध्य जाकर रुके तो उनका सिर पत्थरों से टकराने लगा। राम जी ने उसी समय अपने तीर से उस पत्थर पे एक लकीर खींच देते हैं। आज भी इस लकीर को देखा जा सकता है। किंवदंती तो यह भी है कि यहीं पर श्री राम जी ने चमचमाती हुई तलवार से एक तपस्वी का सिर काट लिया। जी हाँ, शूद्र योनि में उत्पन्न एक तपस्वी शंबुक पेड़ पर उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा था और उसके शरीर के साथ स्वर्ग जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता था। ऐसा कठिन और उग्र तप करके देवलोक पर विजय प्राप्त करना चाहता था। यह सुनकर भगवान राम ने तलवार से शंबुक की गर्दन काट दी, क्योंकि शरीर के साथ स्वर्ग जाना संभव नहीं है। मृत्यु के बाद ही शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। वह व्यक्ति पहले तो शूद्र वर्ण का था और एक तो ऋषि बनने के लिए जिन नियमों का पालन करना चाहिए उन नियमों का पालन वह नहीं करता था। जैसे महर्षि वाल्मीकि और माता सबरी ने उन नियमों का पालन कर स्वयं को ऋषि व तपस्वी बनाया। वह तपस्या किस लिए कर रहा था? देवलोक अर्थात स्वर्ग जाने के लिए, इस शरीर के साथ, जो कि संभव नहीं है, असंभव है। कैसे पता चला यहाँ प्रभु राम आए थे? सबसे पहले किसने खोजा इस धाम को? बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में राजा हरिराम सिंह देव को धाम के बारे में तब जानकारी मिली थी जब वे आखेट खेलने के लिए संबंधित सघन वन क्षेत्र व पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। गुफा के निकट पहुंचने पर राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। अंदर जाकर देखा तो एक श्याम वर्ण का शंख से उक्त आवाज आ रही है। फिर उन्होंने अपने महल में आकर राज पुरोहितों से मंत्रणा करने के पश्चात गुफा में पूजा आदि शुरू करवाई। पहले गुफा के अंदर शिवलिंग स्थापित कर पूजा प्रारंभ की गई। अति प्राचीन श्याम वर्ण का शंख आज भी धाम परिसर में मौजूद है। साथियों, आज का एपिसोड बस यहीं तक था। राम रेखा धाम और वीरू रियासत के बहुत से ऐसे रहस्य हैं, बहुत से ऐसी किंवदंतियां हैं जो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।